आइए, मेरी बात सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से हो रही है जिन बच्चों का एग्जाम्स नवंबर 2024 में है। रिसेंटली आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया दिसंबर 2023 में, जिसका रिजल्ट अभी 7 Feb 2024 को आया और फाइनली आप ऑफिशियली आप सीए इंटर के स्टूडेंट सब कहला रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने सीए के जो 3 लेवल है उसमें से एक लेवल आपने कंप्लीट कर लिया। मोटा मोटी आपने जो 11th-12th में पढ़ा उससे वहां पर काफी हेल्प मिली आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप 11th-12th में जो पढ़े हैं या फिर आप जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या आपने जो सीए फाउंडेशन में पढ़ा जिसके बेस पर आपने रिजल्ट निकाला, थोड़ा बहुत हेल्प रहेगा, लेकिन काफी सारे नए नए सब्जेक्ट्स आपको अब पढ़ने पड़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल में और थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। और थोड़ा सा नंबर ऑफ पेपर्स का बर्डन बढ़ेगा, यानी आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम और देना पड़ेगा अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन के लिए। तो सर अब आप इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं, नवंबर 2024 में आपको एग्जाम्स देना है। अब उसी में ये वीडियो मेरी हेल्प करेगी आपको जज करने में कि आपका जो ये पेपर 3 है, पेपर 3 टैक्सेशन पेपर, जिसके अंदर 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 50 मार्क्स का जीएसटी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका ग्रुप 1 300 मार्क्स का है और उसमें 50 मार्क्स का जीएसटी का सिलेबस है। तो आपको जीएसटी की क्लासेस कब लेनी चाहिए, अभी लेनी चाहिए या उसको होल्ड करना चाहिए, आपको इसका डिसीजन लेने में इस वीडियो में हेल्प मिलेगी, राइट। काफी जगह आपको सुनने में आ रहा है कि नए बैचेस आ रहे हैं जीएसटी के, अपडेटेड रहेगा वो बैच, अमेंडेड बैचेस रहेगा, लेटेस्ट बैच रहेगा, आपको आगे अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने एग्जाम्स के लिए। ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। आप अगर फरवरी और मार्च इस 2 महीने में कहीं भी जीएसटी बैच आप लगाओगे, चाहे मेरे यहां लगाओ या किसी भी टीचर के यहां लगाओगे, आपको अपना आगे एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट्स पढ़ना ही पड़ेगा। फैक्ट्स यही है और वो मैं बता देता हूं क्यों, राइट। थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कशन करूंगा, एक कैजुअल डिस्कशन है, कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, राइट। मैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पे टैक्सेशन सब्जेक्ट में इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूं, जीएसटी भी पढ़ाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मेरे यहां ही क्लासेस लें, बट आप एक फुल्ली इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, मैं सिर्फ यही चाहता हूं। मतलब कहा जा रहा है, जैसे आपको सुनने को मिलेगा कि अगर स्टूडियो रिकॉर्डिंग है तो टैक्सेशन सब्जेक्ट में स्टूडियो रिकॉर्डिंग ना लो, हमेशा फेस टू फेस बैच या लाइव बैचेस लेने की कोशिश करो। तो ये सब मन का एक भ्रम है सर। क्लास लेने के 3 तरीके हैं, चौथा भी है, क्लास ही मत लो, सेल्फ स्टडी। क्लास लेने के ऐसे देखो तो 4 तरीके हैं, एक तरीका सेल्फ स्टडी का भी है, वो हम हटा देते हैं। सर सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए तब तो ये वीडियो रेलेवेंट है ही नहीं। आप नवंबर 2024 की प्लानिंग क्लासेस लेके करना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी की क्लास अभी लें या बाद में लें, थोड़ा रुक के लें। और अभी वाली क्लास क्या आपको फुल्ली अपडेटेड अमेंडेड क्लासेस मिलेंगी जैसा क्लेम किया जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको फुल्ली अपडेटेड बुक देंगे, फुल्ली अपडेटेड क्लासेस देंगे, तो वह क्या एक्चुअली में अपडेटेड क्लासेस हैं? एक बार समझ लेते हैं। सर ग्रुप 1, चाहे आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करो या ग्रुप 1 की, बोथ ग्रुप वाले बच्चे भी पहले ग्रुप 1 की ही प्रिपरेशन करेंगे। सर दोनों ग्रुप में ऐसा नहीं कीजिएगा आप कि एक ग्रुप से एक पेपर उठा लीजिए और दूसरे ग्रुप से एक और पेपर उठा लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर बोथ ग्रुप की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्रुप 1 के पेपर पिक करने होंगे और उसको फिनिश करना होगा। हाँ, यह हो सकता है कि सर मैं बोथ ग्रुप में 2025 में देना चाहता हूं, ये एक प्लानिंग भी हो सकती है, बट फिलहाल अभी मैं नवंबर 2024 को फोकस कर रहा हूं, चाहे आप ग्रुप 1 दें या बोथ ग्रुप दें। और अभी आपने क्लासेज स्टार्ट नहीं की हैं, खासकर टैक्सेशन की। तो सर ग्रुप 1 में 300 मार्क्स के आपके टोटल ओवरऑल पेपर है, 3 पेपर है। अब पहले 4 होते थे, अब न्यू सिलेबस न्यू स्कीम में कितने हैं? 3 ही पेपर हैं आपके, हर पेपर 100 मार्क्स का। लेकिन जो आपका पेपर 3 है वो एक तरह से 2 सब्जेक्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर इसमें आपके 2 पार्ट हैं। एक आपको सेक्शन ए में 50 मार्क्स का इनकम टैक्स पढ़ना पड़ रहा है, सेक्शन ए में आपको इनकम टैक्स पढ़ना पड़ रहा है, और सेक्शन बी में 50 मार्क्स के लिए आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना पड़ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी।
मैं अपने यहां बात करूं तो दोनों सब्जेक्ट मैं ही लेता हूं, यानी पेपर 3 का इनकम टैक्स भी मैं ही पढ़ाता हूं और जीएसटी भी मैं ही पढ़ाता हूं। अपने यहां की बात करूं सर, ग्रुप 1 में आपके 3 पेपर हैं, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन। टैक्सेशन में 50-50 मार्क्स के 2 सेक्शन हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, जिसके कारण ये मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ग्रुप 1 में आपके 3 न बोल के 4 ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप जो टैक्सेशन की क्लासेस की अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि सर हमें टैक्सेशन की क्लासेस लेनी है, तो एक तो ये कहा जा रहा है कि टैक्सेशन की क्लासेस, ये सुना जा रहा है, देखो आप बहुत जगह काउंसलिंग कर रहे होंगे, सीनियर से डिस्कशन कर रहे होंगे, तो ये सुनने को मिलता है कि भाई हमेशा फेस टू फेस क्लास में जाओ या फिर हमेशा आप लाइव बैचेस में जाओ इंस्टेड ऑफ एज कंपेयर टू स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ऐसा है नहीं। देखो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में देखो स्टूडियो रिकॉर्डिंग यानी जो हमारे यहाँ क्लासेस मिलती हैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग की, देखो मैं फेस टू फेस बैच में नहीं हूं, लाइव बैचेस में नहीं हूं, लेकिन कुछ गलत प्रमोशन हो रहा है गलत तरीके से, किसका, फेस टू फेस का और लाइव बैचेस का, तो मुझे यहां डिस्कशन करना पड़ेगा। स्टूडियो रिकॉर्डिंग खराब होती है कब, जब क्लासेस आपको पुरानी मिले और फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल ना हो। ये 2 केस, अगर आपको क्लासेस बहुत पुरानी मिल रही हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, पिछले बैच के लिए रेलेवेंट है, और या फिर फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ये 2 पॉइंट पर आप कह सकते हो कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो खराब होती है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मतलब है कि फैकल्टी क्लासेस को रिकॉर्ड करता है और फिर आपको वो क्लासेस अवेलेबल कराता है, जिसको आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग और डेज के हिसाब से देखते हो। सर ये क्लासेस भी उतनी ही सक्सेसफुल है जितनी सक्सेसफुल लाइव बैचेस हैं और जितनी सक्सेसफुल फेस टू फेस बैचेस हैं। एक और क्लेम किया जा रहा है कि फरवरी मंथ में आप है ना नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, आगे अमेंडमेंट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सब गलत है। कोई भी बच्चा पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग सेंटर से, किसी भी फैकल्टी से अगर पार्ट 3 में जो सेक्शन बी है 50 मार्क्स 50 मार्क्स का जीएसटी, अगर वो फरवरी में क्लासेस लगाता है, मार्च में क्लासेस लगाता है और 1-1.5 महीने में, 2 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है, तो सर उसको आगे अमेंडमेंट्स पढ़ना ही पड़ेगा। रेडी फॉर दैट। भ्रम में न रहो कि आप नए बैचेस में जा रहे हो जो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में स्टार्ट हो रहा है, तो यू आर रीडिंग अपडेटेड थिंग्स। वाई पता चल जाएगा भी, थोड़ा सा और आगे चलिए पता चलेगा। सर जो आपका टैक्सेशन पेपर है 100 मार्क्स का, तीसरा पेपर, उसमें 2 टॉपिक है आपके पास, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स, 50 मार्क्स का जीएसटी। क्लासेस लेने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक तो क्लासेस ही मत लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, ये एक तरीका है। नहीं सर क्लासेस तो लेनी है, तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इनकम टैक्स से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स को कंप्लीट करके शिफ्ट कर सकते हैं किसमें, जीएसटी में। एक तैयारी आप ऐसी भी कर सकते हैं कि पहले जीएसटी पढ़ेंगे और उसके बाद इनकम टैक्स पढ़ेंगे। और एक तैयारी ऐसी होती है कि सर हमने तो अलग अलग फैकल्टी चूज किया है, इनकम टैक्स हम अलग फैकल्टी से पढ़ेंगे और जीएसटी हम अलग फैकल्टी से पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ये जो डिसीजन है ना, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे और इनकम टैक्स के लिए अलग फैकल्टी और जीएसटी के लिए अलग फैकल्टी रख लो, तो इनकम टैक्स के लिए अलग फैकल्टी, जीएसटी के लिए अलग फैकल्टी। लेकिन अब जो आप ये बोल रहे हो कि हम ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स और लॉ के साथ, यानी आप क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स बोलता है 3 पेपर पढ़ो और आप क्या कर रहे हो, उस 3 को 4 के बर्डन में लेके जा रहे हो। मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं रहेगा फिलहाल अभी के लिए। विथ योर कॉलेज, आप कॉलेज के साथ साथ 3 पेपर को 4 पेपर में बदल दोगे। कैसे? अकाउंट्स के लिए अलग क्लासेस लगा ली, फिर लॉ की भी क्लासेस स्टार्ट कर ली, और इनकम टैक्स और जीएसटी की भी क्लासेस अलग अलग फैकल्टी से लेनी है, लो, लेकिन एक साथ स्टार्ट कर दी। अब चारों में आप क्या चाह रहे हो, फेस टू फेस। चारों में आप क्या चाह रहे हो, लाइव। अगर आप 3 नहीं 4 पेपर, क्योंकि आप डीटी जीएसटी को एक साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो, इनकम टैक्स डीटी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो अलग अलग फैकल्टी से, सब आपको पढ़ाना चाहेंगे। मतलब अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो तो मोटा मोटी आपको 8 से 9 8 to 9 आवर्स खाली आपको क्लासेस ही अटेंड करनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल रहेगा आने वाले समय में। ठीक है,
इतनी भी जल्दी आपको नहीं मचानी है, क्योंकि शुरू में 15 दिन 10 दिन तो आप मैनेज कर पाओगे, उसके बाद आप खुद ही फेस टू फेस बैच से शिफ्ट कर लोगे आप, है ना, गूगल ड्राइव बैच में। मतलब होता क्या है, बच्चे एक साथ स्टार्ट तो कर लेते हैं, बाद में बच्चे उस क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बैच का मोड चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं सर फेस टू फेस क्लास में हम नहीं आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, आप हमें इसी क्लास की रिकॉर्डिंग दे देना। क्योंकि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, एक साथ 3 पेपर को आपने बदल दिया 4 में, और चारों की लाइव या चारों की फेस टू फेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आप आगे पीछे करके थोड़ा मैनेज कीजिए, एक एक करके अपने ऊपर बर्डन बढ़ाइए, ये मेरा कहना है। कॉलेज भी आपका साथ में चल रहा होगा, मे बी शायद कॉलेज आपका रेगुलर होगा, ठीक, वो उसकी वीडियो मेरी अलग से रहती है, रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे प्लानिंग करनी है क्लासेस की, उसकी वीडियो मैंने पहले बना भी रखी है, यूट्यूब चैनल पे है मेरे पास, राइट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। सर ये जो तरीका है ना, ये इस वाले तरीके से प्रेफर आपको ये वाला तरीका करना है। देखो मेरे यहां तो दोनों बैचेस अवेलेबल है, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। फिलहाल मैं कोई अपना बैच प्रमोट कर रहा हूं ऐसा नहीं है, बट अगर आप एक ही फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं बैक टू बैक इनकम टैक्स एंड जीएसटी, तो पहले कौन सा स्टार्ट करें? तो मैं हमेशा कहूंगा आप अपने सिलेबस में पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करो एंड देन यू मूव टू जीएसटी। उसका रीजन है, मैं बताऊंगा। सर ये आप एनालाइज भी कर सकते हो, अगर कोई भी कोचिंग इंडिया में, पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर एक ही फैकल्टी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और वो ब्रांड न्यू बैच है, मतलब ये मैं कह रहा हूं, आप है ना ये एनालाइज कर सकते हो। अगर आप पूरे इंडिया में किसी भी एक ऐसे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हो जहां एक ही फैकल्टी दोनों पेपर पढ़ा रहा है और वो ब्रांड न्यू बैच है फॉर नवंबर 2024, उसमें मई वाले कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो फैकल्टी हमेशा इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जीएसटी में अमेंडमेंट्स आने वाला है और वो जीएसटी को होल्ड करेंगे आगे के लिए। जो मैं भी कहना चाह रहा हूं आपको यहां पे, सर वाई जीएसटी आफ्टर इनकम टैक्स? क्योंकि जीएसटी के अमेंडमेंट्स अभी आने हैं। सर काफी लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि अमेंडमेंट्स में हमको हम अपडेटेड बैच पढ़ाएंगे, गलत है। कैसे, अभी बता दे रहा हूं, बट ये एनालिसिस आप जरूर कीजिएगा। पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग सेंटर में जो फैकल्टी ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे नवंबर के ही रहेंगे उसमें, वो फैकल्टी हमेशा अपना बैच इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे और बाद में वो जीएसटी पे मूव करेंगे। लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर के फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं। अब मान लो 2 फैकल्टी है, एक को पढ़ाना इनकम टैक्स, दूसरे को पढ़ाना है जीएसटी, तो दोनों चाहेंगे कि भैया हमारी रेवेन्यू हमें पहले मिल जाए। तो वहां पर क्या होता है, बच्चों पे प्रेशर आ जाता है। क्यों? कोचिंग वाले बोलते हैं कि भाई ये फैकल्टी आपको इनकम टैक्स पढ़ाएंगे और ये फैकल्टी आपको जीएसटी पढ़ाएंगे, दोनों बैच आपका कल से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों फैकल्टी को आज ही रेवेन्यू चाहिए। बर्डन बढ़ जाता है बच्चों का। तो उस देखो, आपको अपने लिए पढ़ना है, आप पैसे भी देंगे और आप ही खुद परेशान होंगे, ऐसा काम तो आप करना ही मत, ठीक। तो आप जो भी एक प्लानिंग करना चाहते हैं, देखो आप बर्डन लेके पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके बर्डन, देखो आप वही बर्डन लोगे ना जिसमें आप अगले 3-4 महीने तक अच्छे से सुकून से पढ़ाई कर सको, रिवीजन कर सको, होमवर्क कर सको, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर सको। सर वो मौका आपको कभी मिलेगा ही नहीं अगर आप 4 सब्जेक्ट यानी 3 को आप 4 सब्जेक्ट बना दो और चारों के सब्जेक्ट की लगातार क्लास ले लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, इनकम टैक्स भी आज से स्टार्ट कर लीजिए, आज से जीएसटी भी स्टार्ट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये काफी बर्डन हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो ये एक क्लास लेने का तरीका है। आप अगर क्लास एक बैक टू बैक लेना चाहते हो कि पहले एक सब्जेक्ट लूंगा दोनों में से सर, तो पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करना है और उसके बाद धीरे धीरे किस में मूव करना है, जीएसटी पे मूव करना है। सर क्लासेस लेने के 3 तरीके हो सकते हैं। आप फेस टू फेस क्लासेस में जा सकते हो, आप लाइव बैचेस में जा सकते हो, आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जा सकते हो। रिकॉर्डेड बैचेस, सर रिकॉर्डेड बैच, सर रिकॉर्डेड बैच भी 2 तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, फेस टू फेस बैच को ही रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है, ठीक। और एक ये है जिसमें मैं स्टूडियो में बैठा बैठा कैमरे को
स्टूडेंट मान के पढ़ा रहा हूं और हमेशा स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप चैट के थ्रू डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल हूं। ठीक, स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी, रिकॉर्डेड बैच जिसको आप बोलते हो, ये दो तरीके के होते हैं। एक जो स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी स्टूडियो में मैं बैठा हूं, कैमरा ही मेरा स्टूडेंट है और मैं ये मान रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है और मैं उसको पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूं। सर इस क्लासेस के लेने का मजा ही अलग है, क्योंकि इसमें आई टू आई कांटेक्ट आपका फैकल्टी से 1-to-1 बना रहता है और ये काफी इफिशिएंट होता है। किससे? उस फेस टू फेस बैच के रिकॉर्डिंग को देखने के कंपैरिजन में। मतलब आप फेस टू फेस बैच की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, कोई फेस टू फेस बैच चल रहा है, उसको रिकॉर्ड कर दिया गया और आपको दे दिया गया। थोड़ा सा यहां नाइंसाफी हो जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि फैकल्टी का पूरा ध्यान क्लास में तो फेस टू फेस बच्चों पे रहता है, फेस टू फेस स्टूडेंट्स के सामने उनका ध्यान रहता है। ठीक है, तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग, प्योर स्टूडियो रिकॉर्डिंग, मतलब आप ही को ध्यान में रख के क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, वो वाली बेस्ट होती है अगर रिकॉर्डेड बैच की बात करें तो। आप चलिए सर अगर मान लीजिए बाई चांस आप हमारे यहाँ क्लासेस लेने की सोचते हैं आगे जीएसटी से रिलेटेड, तो 40 to 45 क्लासेस का लेक्चर है, सिर्फ बैचेज है, मोटा मोटी 3 आवर्स की एक लेक्चर होते हैं। एक कंप्लीट बुक में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जिसमें अराउंड 500 के आसपास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है पूरे सिलेबस में, हर चैप्टर को मिला के। एंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम के 1-2 महीने बचे होते हैं, तो हम लोग फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स इशू करते हैं बच्चों को, अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक, अ काइंड ऑफ टेस्ट पेपर बेसिकली। तो 40 के आसपास हम टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट्स बच्चों को देते हैं जीएसटी के एग्जाम्स ओरिएंटेड रिवीजन के लिए। क्लास में पढ़ाना, क्लास के नोट्स वगैरह सब देना, वो तो अलग होता ही है। उसके बाद है कि सर अब एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, तो कुछ नहीं, 1-2 नहीं, 40 सेट्स कराते हैं आपको। अब सर थोड़ा सा सिलेबस में क्या ऐसा है, क्या आगे ऐसा अमेंडमेंट आने वाला है जो आप बोल रहे हैं कि अभी जीएसटी क्लास न लो, बाद में लेना, अभी लोगे तो बाद में अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों? सर अगर कोई कह रहा है कि मेरा नया बैच आ रहा है और वो फुल्ली अपडेटेड बैच है, तो क्या वो स्टेटमेंट सही नहीं है? नहीं है सही, खासकर नवंबर एग्जाम के लिए। और अगर वो बैच फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में कंप्लीट हो जा रहा है, या फरवरी मार्च में स्टार्ट होकर अप्रैल में कंप्लीट हो जा रहा है, तो ठीक। सर कैसे? तो सर इनकम टैक्स या जीएसटी के सिलेबस में सुना है कि चेंजेस आते हैं, ये सही सुना है। सर एक अभी रिसेंट में बजट आया 2024। देखो जब आप रेगुलर क्लास में अटेंड कर लेते, ज्वाइन कर लेते हो एज ए डेमो या अदरवाइज, तो वहां पर बताया जाता है फाइनेंस एक्ट के बारे में, बजट के बारे में, बट अभी यहां पर ज्यादा डिस्कशन उससे रिलेटेड हो नहीं सकता है। ओवरऑल ऊपर बता रहा हूं, हर साल टैक्सेशन में चेंजेस आते हैं बजट के थ्रू। एक बजट अभी रिसेंटली आया है 2024 में, 1 Feb 2024 को। एक और आएगा अभी इलेक्शन के बाद, एक और बजट आएगा। जो बजट एक और आएगा इलेक्शन के बाद, और एक जो अभी आया है, ये कोई भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये उन बच्चों के लिए रेलेवेंट रहेगा जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, मई या नवंबर। आपका फोकस, आपका टारगेट क्या है? नवंबर 2024। आपके लिए क्या रेलेवेंट है? फाइनेंस एक्ट 2023 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो स्टार्ट होता है 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। जीएसटी की बात हो रही है, हम लोग अभी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, जीएसटी की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स में भी ऐसा ही है, बट वहां असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी नहीं जा रहे। सर ये तो चलो हर बुक में अपडेट हो चुके हैं। आज के दिन आप जहां भी क्लासेस लोगे उसमें फाइनेंस एक्ट 2023 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को अपडेट कर दिया गया है, इनफैक्ट मेरी बुक में भी। लेकिन अब सुनो, अगर आपका नवंबर में एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। इसी रीजन के कारण मैं बोल रहा हूं कि आप जहां भी अभी जीएसटी की क्लास लगाओगे, वो बैच पुराना ही मिलेगा आपको, चाहे मेरे यहां या कहीं और। जो कोई बैच है जो आज से 5 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है, कोई बैच होगा जो आज से 10 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला होगा, वो भी देखिए कैसे। सर आपका नवंबर 2024 में एग्जाम्स है, कहता है एग्जाम से 6 महीना पहले तक की अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है, अमेंडमेंट्स चेंजेस। तो आपके लिए कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल 2024। ये आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने सीनियर से, जो स्टूडेंट्स फाइनल में हैं उनसे,
जो मे एग्जामिनी है उनसे, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कुछ झूठ नहीं है। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने वाले होंगे ना टैक्सेशन के लिए, आप वहां डिस्कस कर लेना। सर खासकर जीएसटी के लिए आपको वो सभी अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी जो आने वाली हैं, आई नहीं है, आने वाली हैं। और कब तक आती रहेंगी? 30 अप्रैल 2024। कुछ कोचिंग सेंटर क्या बोल रहे हैं आपको, फरवरी में जीएसटी का बैच स्टार्ट कीजिए, मार्च में कंप्लीट कर लीजिए। कुछ कोचिंग सेंटर आपको बोल रहे हैं मार्च में स्टार्ट कीजिए, अप्रैल में खत्म कर लीजिए। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको अपडेटेड बैच दे रहे हैं। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड बैच में जाने की जरूरत नहीं है, वो पुराने बैचेस हैं। आप ही सही है और बाकी सब गलत है, ऐसा कुछ। सर आपके नवंबर एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट्स जीएसटी के अंदर विथ द हेल्प ऑफ सर्कुलर, विथ द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन कुछ आ चुके हैं। वो मेरी भी बुक में इनकॉर्पोरेटेड है, कहीं भी पढ़ने जाओगे वो इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं फरवरी एंड तक आएंगे, मार्च एंड तक आएंगे, अप्रैल एंड तक आएंगे। सर आने वाले अभी 70-80 दिनों में और क्या क्या चेंजेस आते हैं जीएसटी के अंदर, आने वाले 70 से 80 दिनों में। फरवरी में अभी मोटा मोटी आपके पास 19-20 दिन है जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद मार्च पूरा 31 दिन है, उसके बाद अप्रैल पूरा 30 दिन है। आने वाले 70-80 दिनों में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो फैकल्टी को कैसे पता चलेगा? सर किसी भी बैच को अभी आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग से पहले ही आपको जीएसटी की बुक मिल जाती है। ये बुक है और इसी बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब बुक हम आपको पहले दे रहे हैं और अमेंडमेंट्स आ रहे हैं बाद में, तो वो अमेंडमेंट्स उस बुक के अंदर कैसे होंगे, सोचो कभी। तो सर अगर आप अभी कहीं भी मन लेकर कर रहे हैं, अभी आप कहीं भी मन बना रहे हैं जीएसटी बैच पढ़ने का, इंक्लूडिंग मेरे यहां, तो आपको 6 महीना पुरानी चीज ही मिलेगी। अब जैसे काफी जगह अगले 10 दिन में बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे यहां रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर चुका हूं। अभी जो बच्चे हमारे यहां ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम अराउंड, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तक में मैं कहूं तो अराउंड 12 से 13 लेक्चर जीएसटी का हम दे रहे हैं। हमने बैच की रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट कर दी है, 12-13 लेक्चर हमारे रेडी हो चुके हैं, हम वो दे रहे हैं आपको अगर आप हमारे यहां ज्वाइन कर रहे हो तो। और काफी सारी जगह अभी नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। अगले 10 दिन में पहली क्लास वो आपको पढ़ाएंगे। सर वो भी 6 महीना पुरानी चीज पढ़ाएंगे, मैं भी आपको वही 6 महीना पुरानी चीज पढ़ा रहा हूं। जीएसटी के जो नोट्स हैं, जीएसटी की जो बुक है, हर 6 महीने पे रिवाइज होती है, हर 6 महीने पे रिवाइज होती है। ऐसा नहीं है कि 5 फरवरी को कोई अमेंडमेंट्स आया है तो वो 15 फरवरी को आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, 15 फरवरी को कोई अमेंडमेंट्स आया है तो वो 20 फरवरी को आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, 1 मार्च को कोई अमेंडमेंट आया है तो वो आपको 5 मार्च को क्लास में पढ़ाया जाएगा और वो आपके नोट्स में पहले से हुआ होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये चीज आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। और आप खुद सोचिए, जो अमेंडमेंट्स अभी आए नहीं है, आने वाले हैं 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है, वो कैसे आपको अभी वाले बैच और अभी वाले नोट्स में मिलेंगे? तो ये एक पता नहीं क्यों ये स्टेटमेंट एक सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में। एक, रिकॉर्डेड बैच से मत पढ़ो, दूसरा अपडेटेड नोट्स और अपडेटेड क्लास मिलेंगी आपको आने वाले बैचेस में और आपको आगे अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है। तो फिर ये क्या है? सर अभी मई अटेम्प्ट वाले बच्चे काफी सफर कर रहे हैं। मई 2024 वाले स्टूडेंट्स ने पहले क्या गलती कर ली, जीएसटी को अगस्त सितंबर में कंप्लीट कर लिया और दुनिया भर की अमेंडमेंट्स 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आ गई जीएसटी में, दुनिया भर की अमेंडमेंट्स। और अब सबको क्या करना पड़ रहा है, अलग से जीएसटी की अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ रही है, किसी को 40 पेज, किसी को 50 पेज, किसी को 60 पेज, ऐसे करके। वही बात कि अभी बैच ले लो, हम सारा अपडेटेड पढ़ा रहे हैं। अब बैच ले लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर ली, बैच कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पता चल रहा है कि कुछ अमेंडमेंट्स आ गए जो आपको पढ़ने हैं। अच्छा, पढ़ाने वाले को पहले से पता था ये सब? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होके बता रहा हूं, तुम ये क्रॉस चेक किसी भी कोचिंग सेंटर, किसी भी फैकल्टी, किसी भी सीनियर से कर सकते हो कि सर नवंबर 2024 में मेरा एग्जाम्स है, तो हमें अमेंडमेंट्स जीएसटी में कहां तक की पढ़नी है? 30 अप्रैल 2024 तक की पढ़नी है।
ये आपको जवाब हर जगह मिलेगा। सर इनकम टैक्स में कोई चेंजेस जनरली इंटरमीडिएट लेवल पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं आते हैं। इनकम टैक्स का बैच में जो अमेंडमेंट्स आना था वो ऑलरेडी आ चुका है फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू। सर आपको दो सिलेबस में चीजें पढ़नी है, एक इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी। जीएसटी में फाइनेंस एक्ट के अलावा और नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू भी चेंजेस आते हैं। इनकम टैक्स में सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू जो चेंजेस आते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। 6 महीने में एक दो कोई सर्कुलर पढ़ना हो तो पढ़ना हो इनकम टैक्स में, दैट कैन बी इजिली मैनेजेबल। आप इनकम टैक्स का बैच कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इनकम टैक्स का सिलेबस मई 2024 एंड नवंबर 2024 का 100% सेम होता है। बुक्स, क्लास, क्वेश्चन सब कुछ सेम होता है। इनकम टैक्स में कोई परेशानी नहीं है। मई और नवंबर 2024 के बीच में कोई परेशानी नहीं है। इनकम टैक्स में अब आगे ऐसे सोचो कि कोई चेंजेस आने वाले ही नहीं है। इनकम टैक्स यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, ऑलवेज यू कैन स्टार्ट। बट जीएसटी के अंदर सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू जो चेंजेस लाए जाते हैं वो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको चेंजेस कहां तक के पढ़ने हैं? 30 अप्रैल 2024 तक के। तो अभी जो बैचेस अगर आप लोगे ये सोच के कि ये फुल्ली अपडेटेड बैच है, सूरज अग्रवाल सर के यहाँ नहीं चलते हैं, इनका तो कोई नया बैच आ ही नहीं रहा है, इनका तो रिकॉर्डेड बैच है, हम वहां चलते हैं वहां चलते हैं, यहाँ लाइव बैच आ रहा है, यहाँ फेस टू फेस बैच आ रहा है, ये अपडेटेड है। अरे अपडेटेड कैसे भाई? ये देखो ना, अब वहां आधी इंफॉर्मेशन बता के एडमिशन लिया जा रहा है तो ठीक है। फिर अगर झूठ बोल के ही एडमिशन लेना है तब तो कोई भी आदमी कभी भी झूठ बोल दे। आप तो नए हैं, आपको सीए इंटर की क्या नॉलेज है? यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। जजमेंट आप लो कि आपको जीएसटी अभी स्टार्ट करना है या बाद में। बाद में स्टार्ट करेंगे तो फुल्ली अपडेटेड चीज मिलेगी, अलग से कोई अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी 30 अप्रैल के बाद वाला कोई बैच आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद वाली कोई रिकॉर्डिंग आप ले रहे हैं तो। और अगर अभी आप कहीं भी पढ़ लो, मेरे यहाँ स्टूडियो रिकॉर्डिंग में या कहीं फेस टू फेस या कहीं लाइव, आपको आगे अमेंडमेंट्स पढ़नी ही पड़ेंगी। यू कैन क्रॉस चेक विथ एनीवन। सर एक तरीका जो बेस्ट है कि अभी आप अपनी प्रिपरेशन इनकम टैक्स से स्टार्ट करें, इनकम टैक्स को फिनिश होने दें, उसके बाद जीएसटी में मूव करें और जीएसटी अपने आप ये 30 अप्रैल के बाद चला जाएगा। फिर तो 30 अप्रैल के बाद आपको अपडेटेड नोट्स और अपडेटेड क्लास से ही जो भी बैच, सर 30 अप्रैल के बाद जो भी बैच आएगा, जो भी नोट्स आएंगे अपडेटेड, जो भी रिकॉर्डेड बैच आएगा या फेस टू फेस बैच आएगा या फिर आपका लाइव बैचेज आएगा, सर हम उसमें एडमिशन लेंगे। और एक बात तो ध्यान रखना, हमेशा रेगुलर बैच लेने की कोशिश करना। रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक रिविजनरी बैच नहीं। अगर क्लासेस लेनी है तो हमेशा रेगुलर बैच को लेने की कोशिश करना। फर्स्ट टाइम रीडर, आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी क्लास जो 30 क्लास में, कोई ऐसी क्लास जो 40 क्लास में, इनकम टैक्स के लिए खासकर ऐसी कोई क्लास जो 40, 45 या 50 क्लास में खत्म हो जा रही है, वो मोटा मोटी एक तरह से फास्ट ट्रैक बैच ही है। उसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर जीएसटी में 40 क्लासेस कोई दे रहा है तो फिर इनकम टैक्स में कम से कम 80-85 क्लासेस होनी चाहिए। इतना सिलेबस का फासला है, सीधा डबल का। हमेशा जीएसटी से डबल तुमको मेहनत करनी है इनकम टैक्स में। इंटरमीडिएट लेवल पे भले दोनों 50-50 मार्क्स का सिलेबस हो। सिलेबस इनकम टैक्स का बहुत वास्ट है। अकेला ये पेपर इनकम टैक्स अकाउंट्स के बराबर है। जितनी मेहनत तुम 100 मार्क्स में अकाउंट्स के लिए करोगे, उतनी ही ऑलमोस्ट इक्वल मेहनत तुमको इनकम टैक्स के लिए करनी पड़ेगी 50 मार्क्स में अपने ग्रुप 1 में। तो कभी भी फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच या ऐसा कोई बैच जो 40-45 दिन में ही खत्म हो जाए, उन सब बैचेस से थोड़ा दूर रहना। वहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डोनेशन दे रहे हैं, कोचिंग वालों की इनकम हो रही है, फैकल्टी की इनकम हो रही है, वो आपका जजमेंट है। सर एक तरीका तो ये है। बोला नहीं सर, मुझे तो अपना कोर्स जल्दी जल्दी खत्म करना है, मुझे अपना कोर्स जल्दी जल्दी खत्म करना है, मैं आगे बोथ ग्रुप देना चाहता हूं नवंबर में ही, मैं सर सब कुछ पढ़ना चाहता हूं, अभी अकाउंट्स भी,
आपका लॉ भी, इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, तो फिर आप जीएसटी का कोई फेस टू फेस बैच पसंद आ रहा है डेमो लेके, उसमें चले जाओ। लाइव बैचेस में जाना चाहते हो, लाइव में चले जाओ। रिकॉर्डेड में जाना चाह रहे हो, रिकॉर्डेड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपका ये हमेशा 6 महीना पुराना ही नोट्स होगा। आपको जिस भी नोट्स से पढ़ाया जाएगा अभी वाले जीएसटी के बैचेस में, चाहे आप कोई भी मॉड में आओ, मेरे यहां या कहीं और, आपको जो नोट्स मिलेंगे ना वो 31 अक्टूबर तक के ही अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। और आपको आगे 6 महीने की अमेंडमेंट्स अलग से पढ़ाई जाएगी। अमेंडमेंट्स बिटवीन नवंबर टू अप्रैल, इसको आपको अलग से ही पढ़ाया जाएगा। मान लो आज से 5 दिन 10 दिन के बाद कोई फेस टू फेस बैच स्टार्ट हो रहा है या कोई लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी पुराने नोट्स से ही पढ़ाया जाएगा आपको, जो नोट्स 31 अक्टूबर तक अपडेटेड होंगे। और आपको कहां तक की अपडेशन पढ़नी है? 30 अप्रैल तक की। सर इसको अलग से पढ़ाया जाएगा अमेंडमेंट्स बोल के। हर 6 महीने पे जीएसटी की बुक रिवाइज होती है। जीएसटी की देखो, इनकम टैक्स की बुक साल में एक बार रिवाइज होती है किसी भी फैकल्टी के यहां, और जीएसटी हमेशा 2 बार रिवीजन होगी एक साल में। हर 6 महीने पे बुक्स रिवाइज होती हैं। तो कॉल आपकी है। अगर आप आगे अमेंडमेंट्स लेने के लिए रेडी हो तो आप अभी कहीं भी जीएसटी बैच ले सकते हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, लाइव हो, या मेरे यहां जैसे स्टूडियो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी 2 तरीके की होती है। एक फेस टू फेस बैच की रिकॉर्डिंग, उसमें ज्यादा मजा, वो आप देख लीजिए आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं फैकल्टी से या नहीं कर पा रहे हैं। एक रिकॉर्डिंग होती है जो स्टूडियो में कैमरे को देख के की जाती है, स्टूडेंट कोई भी नहीं रहता है। जैसे ये मेरे सामने कोई भी स्टूडेंट नहीं है, खाली एक कैमरा ही मेरा स्टूडेंट है। और पढ़ाने का अपना एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों के सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो वो आपकी कॉल है। और इसमें आप मत रहना कि रिकॉर्डेड बैच से ज्यादा समझ में आएगा लाइव बैच में, और लाइव बैच से ज्यादा समझ में आएगा फेस टू फेस बैच में। इस चक्कर में आप मत पड़ना। आपको डेमो लेना है, चाहे फेस टू फेस का हो या लाइव का हो या रिकॉर्डेड का हो। आप जब भी क्लासेस ले रहे हो तो आपको यह देखना है कि आप फैकल्टी से कनेक्ट कर पा रहे हो। क्या आपका कनेक्शन फैकल्टी से और आपका कनेक्शन उस सब्जेक्ट से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, और अकॉर्डिंगली आप जज करके क्लासेस लोगे। क्लासेस सारी अच्छी हैं, क्लासेस सारी अच्छी हैं, बट अब ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे के जो क्लासेस सेल की जा रही है ना, उससे थोड़ा तकलीफ होता है। यार कोई तो ढंग से बता दो कि भाई अमेंडमेंट्स आने हैं 30 अप्रैल तक, वो अमेंडमेंट्स हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, कोई तो बता दो यार। तो चलिए, मुझे लगता है ये जो थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है 25-30 मिनट, ये आपको अब एक जजमेंट लेने में हेल्प करेगा। सर एक ही ग्रुप की तैयारी करनी है, 3 ही पेपर है, जीएसटी मात्र 50 मार्क्स का ही है, तो उसको आज से क्यों पढ़ना चाहते हो? उसको होल्ड नहीं कर सकते तुम कि सर मई से स्टार्ट करेंगे, जून से स्टार्ट करेंगे? बाकी 3 पेपर पे फोकस कर लो ना। अकाउंट्स पे फोकस कर लो, लॉ पे फोकस कर लो, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पे फोकस कर लो। क्यों इस बेचारे 50 मार्क्स के पीछे पड़े हो तुम, जिसमें हर महीने अमेंडमेंट्स आती हैं, हर महीने अमेंडमेंट्स आती हैं जीएसटी में। तुम किसी सीनियर से पूछ लो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जो ऑफिस में जाते होंगे, कोई ऐसे सीनियर जो ऑफिसेज जाते हैं, कोई सीए, कोई तुम्हारे सीनियर जो मे एग्जाम नहीं है, कोई सीनियर जो तुम्हारे फाइनल में है, तुम डायरेक्ट डिस्कस करो ना कि जीएसटी में क्या मंथली अमेंडमेंट्स आती हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू। एक सर यूट्यूब पे कह रहे थे, और क्या हमें नवंबर के लिए 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट पढ़नी है? बस उसके बाद तुम जज कर लो कि आप जीएसटी का बैच बाद में लेना चाहते हो या अभी वाला लेना चाहते हो। तो बाद में अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी, इस बात के लिए तुम रेडी रहो, अभी भी ले सकते हो क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट्स, मोस्टली अमेंडमेंट्स तो आ चुके हैं, मोस्टली अमेंडमेंट्स जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं ना, वो आ चुके हैं, और वो बुक्स में हर जगह अपडेट भी हो चुके हैं। अब जैसे मेरे यहाँ जो बुक्स हैं उसमें फाइनेंस एक्ट 2023 जो आपके लिए एक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स है वो अपडेट हो चुकी हैं। बट जो हर महीने सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू चेंजेस आ रहे हैं, वो एक कट ऑफ डेट होती है बुक अपडेट करने की किसी भी टीचर के यहाँ। अभी हर जगह आपको वो 31 अक्टूबर तक का अपडेटेड बुक्स और नोट्स मिल रहा है, जो मैंने यहां पर लिखा। अभी हर जगह 31 अक्टूबर तक के अपडेटेड बुक्स और नोट्स हैं। एक और कट ऑफ डेट है आपके लिए 30 अप्रैल की, उसके लिए तो अलग से 6 महीने की अमेंडमेंट्स आपको आगे पढ़नी पड़ेगी। और इस चक्कर में फंस चुके हैं मे एग्जाम नहीं,
मे एग्जामिनी जीएसटी का बैच लेने के बाद अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से पुराने बैच में पुराने नोट्स से पढ़ रहे थे बिना किसी नॉलेज के। उन्हें लगा कि हम अपडेटेड बैच में हैं, अमेंडेड नोट्स पढ़ रहे हैं, हमें आगे कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंसे पड़े हैं बेचारे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। दिखावे और बहकावे में न जाना, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। अब चाहे तुम खुद से सब्जेक्ट पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये मन में सोचोगे कि रिकॉर्डेड बैच से कम समझ में आएगा या रिकॉर्डेड बैच में पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये फैक्टर गलत है डिसाइड करने के लिए कि आप कौन से टीचर के यहां क्लासेस को ज्वाइन करो। ठीक, बाकी आप हमारे यहां इनकम टैक्स के लेक्चर्स का डेमो भी देख सकते हो और जीएसटी के लेक्चर्स का भी डेमो देख सकते हो। कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और अभी तो एक ऑफर भी आ रखा है कि फर्स्ट 20 लेक्चर्स इनकम टैक्स के, हम 1 महीने के लिए आपको फ्री में देखने दे रहे हैं। कोई चार्जेस इसके नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारी टीम को इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 8527230445 और आप अपना फाउंडेशन का रिजल्ट दिखाइए, बोलिए कि आप नवंबर एग्जामिनी है 2024। हमारी टीम बिना कोई एक सिंगल रुपया लिए आपको हमारी क्लासेस चला के देंगी, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या आपके मोबाइल पे। पहले 20 लेक्चर आपके फ्री हैं और 1 महीने तक आप उसको बड़े प्यार से देख के जज कर सकते हैं कि क्या कोई चीजें समझ में कम आ रही हैं क्या, एज कंपेयर टू फेस बैच और लाइव बैच। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। देखिए, इसमें कुछ नोट करना है जो आप किसी दूसरे से पूछ सके कि भाई यहां कोई मैंने ही गलत इंफॉर्मेशन तो तुमको नहीं दे दी। डन, वीडियो रोक के लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ये डिसीजन कभी भी मत लेना तुम, प्लीज कभी भी मत लेना, ये वर्स्ट डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का। अकाउंट्स, लॉ, इनकम टैक्स और जीएसटी 4 पेपर एक साथ स्टार्ट कर दो, अलग अलग 4 फैकल्टी से, और सभी के फेस टू फेस या लाइव बैचेस में तुम चले गए हो। वर्स्ट डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का। तुम इंटरमीडिएट में आए हो, राइट? तुम शक्तिमान या रजनीकांत नहीं बने हो। तुम्हारी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन होगा, वो तुमको 15-20 दिन में समझ में आ जाएगा। जब चारों क्लासेस एक साथ स्टार्ट होंगी, उसका बर्डन बढ़ेगा, जब तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तब तुमको मेरी यह बातें शायद याद आ जाए। अगर इनकम टैक्स जीएसटी के अलग अलग फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ मस्त स्टार्ट करना इस वे में कि आपके 4 पेपर का बर्डन आप पर आ जाए। नहीं, डोंट गो फॉर दैट मॉडल। बाकी तुम सीनियर से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन डन डन। कुछ इंफॉर्मेशन है यहां, लिख लो, दोस्तों से डिस्कस कर लो कि यार सूरज अग्रवाल सर कह रहे हैं नवंबर 2024 के लिए तो जीएसटी में अमेंडमेंट्स आनी है 30 अप्रैल तक की, कैसे कोई फरवरी मार्च में वो पढ़ा सकते हैं अपडेटेड और अमेंडेड बैच? गलत बोल रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन करो तुम जहां भी क्लासेस लेना चाहते हो कि भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, सच बोल के एडमिशन लो ना। काउंटर क्वेश्चन करो तुम, देखो क्या तुमको फीडबैक मिलता है। और फिर तुम इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं वहां रिप्लाई करूंगा तुमको, मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैं क्यों सही हूं। डन। नेक्स्ट। डन। सर इनकम टैक्स में 100% सिलेबस सेम रहता है मई नवंबर, बाकी जीएसटी में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ सर्कुलर नोटिफिकेशन, और वो 6 मंथ्स के चेंजेस कहलाते हैं। और थोड़े बहुत मतलब 40-50 पेज का बर्डन तो बढ़ता ही है हर 6 महीने में जीएसटी के अंदर बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स। डन। ये मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया है, सबसे बेस्ट तरीका। और ये तरीका वो बच्चे जरूर अप्लाई करें जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं नवंबर 2024 में, कि सर अकाउंट से स्टार्ट कर लेता हूं, लॉ स्टार्ट कर लेता हूं, इनकम टैक्स से स्टार्ट कर लेता हूं, जीएसटी होल्ड कर देता हूं, बाद वाला बैच लूंगा जो 30 अप्रैल के बाद आएगा, नया बैच नई रिकॉर्डिंग के साथ, वो वाला बेस्ट डिसीजन रहेगा वो आपके लिए।
या कोई फेस टू फेस बैच या कोई लाइव बैच जो 30 अप्रैल के बाद आए फॉर नवंबर 2024 एग्जाम्स, बेस्ट डिसीजन रहेगा अगर आप वो कर सकते हो तो। डन। डन। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।